नमस्कार दोस्तों, मैं शुक्ला सर। आज इस वीडियो में आप सभी को सिखाना चाहता हूं कि हम लोग ग्राफ पर किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। हाउ वी प्लॉट पॉइंट ऑन अ ग्राफ। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को पॉइंट कैसे प्लॉट करना है यही नहीं पता होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पास में दो नंबर लाइन होते हैं जिनसे कि हम बनाते हैं ग्राफ। एक हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है जिसको कि हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन देखिए, जैसे मैं इस पे बना रहा हूँ, ये हॉरिजेंटल लाइन है और इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। और ये वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का अगर ग्राफ रहता है तो आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेते हो, और इस तरफ आप ये 0 रहता है, ये -1 होता है, -2, -3, -4, -5, और यहाँ पे है आपके पास में 1 2 3 4 5 6। नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 रहता है। तो आपने देखा कि दो नंबर लाइन, एक हॉरिजेंटल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन, दोनों आकर के एक जगह पे मिलते हैं। जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ये पॉइंट O जो है, जिसे मैंने ब्लू डॉट से दिखाया है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और ये एक्स एक्सिस है हॉरिजेंटल लाइन, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इस पे कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा मैं ये प्लॉट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि पॉइंट ग्राफ पर कैसे प्लॉट किए जाते हैं। याद रखिए, प्लस टू द राइट, माइनस टू द लेफ्ट, प्लस टू द हाइट, माइनस टू द डेप्थ। प्लस आपका राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में माइनस नंबर लिखे जाएंगे, प्लस नंबर हाइट मीन्स ऊपर की तरफ, और माइनस नंबर नीचे की तरफ लिखे जाएंगे। ऐसा करने से जो आपका प्लेन था वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, क्यू फॉर क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हमारे पास टोटल जो हमारा प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट रहता है उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोई भी पॉइंट में पॉजिटिव नंबर रहेगा। सेकेंड वाले में देखो, एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव हो गया और वाई एक्सिस पॉजिटिव हो गया, तो ये आपका होगा माइनस एंड देन प्लस। और कभी भी याद रखिए कि पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है और फिर वाई एक्सिस लिखा जाता है। इट मीन्स एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे भी पहले x लिखा जाएगा और यहाँ पे y लिखा जाएगा, मीन्स x कॉमा वाई। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आपका -x -y आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो आपके पास में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये +x -y आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को रख सकते हैं क्वाड्रेंट में। और सबसे पहले हम x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, ये रूल है। x को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और y को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों जब मिल जाते हैं तो किसी भी पॉइंट का वो कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ठीक है, तो x एक्सिस पहले लिखा जाता है और y एक्सिस बाद में लिखा जाता है। अब कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखिए,
मेरा पहला पॉइंट है 2,3। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब दोनों प्लस रहते हैं तो हमेशा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है। देखो 2,3, इसका मतलब हो गया कि x हमें 2 से देखना है, तो देखो x हमारा 2 हो गया। इट मीन्स इसको हम डॉटेड करके ऊपर ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? y हमारा 3 है तो 3 तक ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ जो पॉइंट आएगा वही पॉइंट होगा आपका 2,3। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 2,3। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर हमारा दोनों प्लस प्लस है, इट मीन्स x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो हमेशा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे। वहाँ की एक पॉइंट लेते हैं, हमारा पॉइंट है -4,3। अब देखिए यहाँ पे x आपका नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। इस केस में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव। हम लोग वापस देखेंगे एक पॉइंट को, इस पॉइंट को देखिए -4,3। तो अब क्या हो गया आपका 4 हो गया है ये, और y 3 है, y पॉजिटिव और x नेगेटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा पॉइंट देखो -4 से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे, फिर ये 3 को, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट का देखिए ये आपका हो गया -4,3। ये पॉइंट Q मान लीजिए है, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपका -4,3। और ये मान लीजिए कि ये A पॉइंट था, तो A का कोऑर्डिनेट आपका हो गया 2,3। अब एक ऐसा पॉइंट हम लेंगे जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का रूल ये कहता है कि अगर दोनों के साइन नेगेटिव होंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने एक B पॉइंट ले लिया और B का कोऑर्डिनेट है हमारा -1, -4। इस बार x हमारा -1 है, तो -1 से देखेंगे, ये देखो -1 से हम नीचे जाएंगे और -4 है, तो हमें 4 देखना पड़ेगा y का। तो ये जहाँ पे दोनों लाइनें कट की, ये पॉइंट होगा आपका B। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, -4। आपने देखा कि दोनों नेगेटिव हैं यहाँ पे, इसीलिए ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। मीन्स अब साइन देख करके आप बता सकते हो कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। अब हम दूसरा एक क्वाड्रेंट का लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हमारे पास में ये थर्ड था, फोर्थ वन, हम एक और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं C। C का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4, -2। अब देखिए यहाँ पे x पॉजिटिव है, 4 है ये x, तो 4, और y क्या है -2, तो आपने y को -2 ले लिया, यहाँ आ जाएगा वो पॉइंट। तो C पॉइंट आपका आ गया 4, -2। अब आपने देखा कि कोई भी पॉइंट जिसका प्लस और माइनस दिया गया है, इट मीन्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस के नंबर को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई नंबर को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर दोनों दिए गए हैं तो मिल करके वो कोऑर्डिनेट बोले जाते हैं। हम उनके साइन को देख करके ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में फॉल करेगा। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जब भी हम दो लाइन नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं और वो दोनों जीरो पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमारा 0,0 होता है। ठीक है, अब पहले पॉइंट को देखिए, 2,3 है, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था, दोनों प्लस है। सेकेंड पॉइंट Q हमारा कहाँ पे आएगा? पहला पॉइंट हमारा माइनस है, एब्सिसा -4 है और ऑर्डेंट इसका 3 है, तो ये -4 और +3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। B वाला पॉइंट कहाँ पे जाएगा? थर्ड वाले में आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, और C पॉइंट फोर्थ में आएगा। मान लीजिए कि आपके पास में एक पॉइंट ऐसा आ गया, D पॉइंट 0,5। अब ये कहाँ पे आएगा? इसमें एक नंबर आपका 0 हो गया और y क्या हो गया? 5। तो देखो बच्चों, जब आपका x 0 हो जाता है, x एक्सेस 0, तो वो x = 0 हो गया यहाँ पे,
तो वाई एक्सिस पे आएगा। पॉइंट कहाँ पे आएगा? वाई एक्सिस पे आएगा। तो कहाँ पे होगा? 5 के पास में होगा। ये है आपका 0,5, दैट इज डी पॉइंट। सिमिलरली उसी तरीके से मैं ये बता सकता हूं आपको कि मानो आपके पास में एक पॉइंट है S और उसमें दिया गया है 3,0। अब देखो यहां पे y एक्सिस हो गया 0, तो ये किस पे आएगा? ये x एक्सिस पे आएगा। ये x एक्सिस पे कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ये x एक्सिस पे आएगा। ये पॉइंट होगा आपका 3,0। और अगर नेगेटिव नंबर रहेगा जैसे कि -3,0, तो वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस -3 है, y 0 है। देखो y यहाँ पे 0 हो गया, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। मान लो कि आपके पास एक और पॉइंट आ गया 0,-1, तो ये किस एक्सिस पे आएगा? ये y एक्सिस पे आएगा, क्योंकि x तो 0 हो गया, इसलिए x से इसका कोई मतलब नहीं होगा। ये y एक्सिस पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर आपके पास में दो साइज के होते हैं, एक 1 सेंटीमीटर का होता है और एक 2 सेंटीमीटर का होता है। जनरली सीबीएसई के बच्चों को 1 सेंटीमीटर का ग्राफ दिया जाता है और आईसीएसई को 2, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लॉट करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब इस वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हो। बटेश्वर शुक्ला चैनल है, जिस पे आप ढेर सारे मैथ और साइंस के वीडियो देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, जहां एक कंप्लीट सीरीज है। और हम यहां से अनाउंस करना चाहते हैं कि सीबीएसई एग्ज़ाम कैप्सूल करके मैंने एक पूरा सीरीज डाला है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।